हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योति रेजिन्स के बारे में। एक और एडहेसिव कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं। शुरुआत करें हम कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो लगभग लगभग 1700 करोड़ रुपए, 1700 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, पहले थोड़ी चीजें हमें समझना पड़ेगा। ये कंपनी एक बहुत अच्छा कंपनी हुआ करता था, बहुत अच्छी ग्रोथ भी लेके आया करता था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी 70, 75, 80% के आसपास का ग्रोथ कर रहा था। बट वो चीज पिछले 2 साल से मिसिंग है। और कंपनी पहले गाइडेंस भी यही देके चलता था कि भाई हम अपनी टॉप लाइन को एवरी 3 इयर्स डबल कर देंगे, मतलब 24% CAGR का कंपनी ग्रोथ गाइडेंस देके चलता था। वो ये पिछले साल भी डिलीवर नहीं कर पाए। इस साल भी कंपनी ने कहा कि चलो हम वही गाइडेंस लेके चलेंगे, बट इस साल भी ये दूर दूर तक लग नहीं रहा कि ये लोग डिलीवर कर पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस देने से तो बात नहीं बनती, ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको गाइडेंस पे डिलीवर भी करना पड़ेगा। अभी कंपनी कहता है कि भाई हम अपना 20% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, 5% के आसपास का वैल्यू ग्रोथ करेंगे, तो हम अभी भी 25% ग्रोथ पे पहुंच जाएंगे। बट वो चीज भी हमें होते हुए देखने को नहीं मिल रही। बहुत ही इनकंसिस्टेंट रिजल्ट रहा है कंपनी का पिछले 2 साल में। और इसमें दो फैक्टर्स हैं। पहला तो जो एनवायरनमेंट है वही उतना अच्छा नहीं है। जो कंज्यूमर डिमांड आ रहा है, भाई एडिसिव कहाँ यूज होगा, आपका फर्नीचर मेकिंग में यूज होगा। और फर्नीचर कब ज्यादा बनेगा जब कंज्यूमर डिमांड आएगा। तो जब कंज्यूमर डिमांड ही ठंडा पड़ा है, तो ये कंपनी में कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं सकता। बट आपको अपने बेस इफेक्ट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा रेट पे ग्रो करना चाहिए था। वो ये कंपनी कर नहीं पा रहा। अब जैसे हम थोड़ा सा पुरानी बात करें, तो हमें पता चलेगा FY 24 में कंपनी कह रहा था कि FY 23, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 को बेस ईयर लेके हम अपनी सेल को डबल कर देंगे इन FY 26। पहले ये कंपनी का गाइडेंस था। फिर कंपनी ने लास्ट ईयर आके उसको चेंज कर दिया कि भाई अब हम इस साल तो कोई ग्रोथ लेके ही नहीं आ पा रहे। अगर आप देखोगे FY 24 में -1% या 2% के आसपास का कंपनी का ग्रोथ था। अब फिर कंपनी ने आके कह दिया कि आप FY 24 को बेस ईयर ले लो और हम अपनी सेल FY 27 में डबल कर देंगे। और अभी भी इस साल भी Q1 तो इनका फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठीक गया, बट Q2 में फिर बैंड बच गया। Q1 में तो चलो इन्होंने अपना वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस तो पूरा किया था, 20% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ किया था। बट वैल्यू ग्रोथ नहीं आ पाया, वैल्यू में थोड़ा बहुत डी ग्रोथ ही आया। इसकी वजह से हमें ओवरऑल रेवेन्यू 13-14% ही ऊपर जाते हुए देखने को मिले। वो काम नहीं हुआ। Q2 में बिल्कुल ही बैंड बच गया। अगर हम देखें Q2 में इनका रेवेन्यू बढ़ा मात्र मात्र 3-3.5% से 3.5% के आसपास का ग्रोथ आया है हमारे रेवेन्यूज में। और अगर हम पार्ट के बारे में बात करें, तो पार्ट ऑफ फ्लैट है, 0.6% के आसपास का ग्रोथ आया है। तो बहुत ही बुरी हालत चल रही है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, ये इन्हीं इसी कंपनी के साथ नहीं हो रहा है, ये पूरी पूरी इंडस्ट्री के साथ ये काम हो रहा है। अगर आप पिडीलाइट के बारे में बात करो, जो इनका मार्केट लीडर है, 2-2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का उनका मार्केट कैप है, वहां पर भी सेम ही हालत है। वहां पर तो पिछले 2-3 साल से कोई ग्रोथ आ ही नहीं रहा है। ये लोग तो बीच बीच में फिर भी एक आधे क्वार्टर में ग्रोथ दिखा देते हैं। वहां पर तो लगातार लो सिंगल डिजिट ग्रोथ है, 2%, 3%, 4% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रही है वो कंपनी। अगर आप Q2 के बारे में बात करो, तो शायद जहां तक मेरे को याद आ रहा है 5% के आसपास का ही ग्रोथ था पिडीलाइट का। तो पूरी पूरी इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम चल रही है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हमें फिर इसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके चलना है। हमें सिर्फ वो कंपनियां ढूंढनी है जिसमें अच्छी पेस पे ग्रोथ है। अब जैसे ये बिल्डिंग मटेरियल स्पेस वाला कंपनी बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आजीवन बुरे रहेंगे। हमारा काम अभी है इनको ट्रैक करना, और जिस दिन इनमें ग्रोथ आएगी उस दिन हम इनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। बट अभी तो ज्योति रेजन के साथ तो यही कहानी है कि इनका जो रिडक्शन है वो पेस ऑफ ग्रोथ का, वो बहुत जबरदस्त हुआ है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 80% के आसपास से ग्रो करने वाला कंपनी आज सिर्फ और सिर्फ 3% के आसपास का ग्रोथ दिखाएगा। तो बहुत ही बुरी स्थिति है। अब चलो इनका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंस समझ लेते हैं, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, वो सारी चीज समझ लेते हैं। अब देखो, ये डायरेक्ट कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड है। तो जैसे बाकी पिडीलाइट कर रहा है, फेविकॉल कर रहा है, तो इनका भी मॉडल उसी की तरह चलता है कि भाई आप अपने डीलर बैठाओ, डिस्ट्रीब्यूटर बैठाओ, कारपेंटर रिलेशन बनाओ, उसके उसके थ्रू ही आप अपना सारा का सारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये लोग अभी 14 स्टेट में प्रेजेंट है, जिन्होंने अभी इन्होंने दो नए स्टेट ऐड करे। एक तो उन्होंने दिल्ली NCR वाला रीजन ऐड किया है, और एक उन्होंने यूपी का स्टेट ऐड किया है। और वहां पर दोनों ही जगह थोड़ा थोड़ा इनको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। उतना तगड़ा पेनिट्रेशन हो नहीं पा रहा जितना इनके ऑलरेडी पेनिट्रेटेड मार्केट्स में इनको ग्रोथ देखने को मिल रही थी। जितना ये लोग उम्मीद लगा रहे थे, उतने अच्छे वो दोनों मार्केट्स कर नहीं रहे हैं इनके लिए। इनको और भी ज्यादा पेनिट्रेशन में दिक्कत आने लगी। तो ये लोग 14 स्टेट में प्रेजेंट है, 3.5 लाख कारपेंटर का इनका नेटवर्क है, और करीबन करीबन 38 के आसपास इनके डिस्ट्रीब्यूटर है। चलो ये चीज भी हमने समझ ली। अब देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज को हम नोट करते हैं। ये कंपनी जब 70-80% के आसपास पे ग्रो किया करता था, तो हर 2 से 3 साल में अपना जो कैपेसिटी है उसको ये लोग डबल कर देते थे। तो जब ये स्टार्ट हुए थे, तब इनके पास 500 मेट्रिक टन पर आराम का कैपेसिटी था। 500 को इन्होंने 1000 किया, फिर 1000 को 2000 कर दिया। अभी पिछले 3 साल से कोई इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन आ ही नहीं रहा।
क्योंकि कंपनी को पता ही है कि भाई बहुत ही ठंडा डिमांड पड़ा है, अभी कैपेसिटी एक्सपांड करके हम कर ही क्या लेंगे। बट फाइनली इस कॉन कॉल में कंपनी ने बोला कि भैया हम कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, और ये जो अभी हम 2000 मीट्रिक टन पर आनम पे बैठे हैं, इसको बढ़ा के हम 4000 मीट्रिक टन पर आनम लेके जाने वाले हैं। तो कंपनी ने बोला कि हम नेक्स्ट 6 महीने में एक्सपेंशन कर लेंगे, और हम आपको जुलाई अगस्त तक नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त तक आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। तो चलो एक अच्छा साइन तो हमें देखने को मिला। उसके बाद कंपनी ने थोड़ी बहुत खराब चीजें भी बोली, उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है इस बार भी 25% के आसपास का ग्रोथ क्लॉक करने में। 25% छोड़ो, 20% का वॉल्यूम ग्रोथ क्लॉक करने में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। उन्होंने मतलब सटल तरीके से कहा कि भाई इस बार हो सकता है हम सिर्फ और सिर्फ 15% के आसपास का ग्रोथ कर पाएंगे। तो जो पूरे साल का आपका 25% के आसपास का गाइडेंस था, वो 25% का गाइडेंस घट के रह गया 15% के आसपास का गाइडेंस। और जो इनका कहानी थी कि भाई हम FY27 तक अपने रेवेन्यूज को डबल कर लेंगे, अभी वो लोग ये मेंटेन तो करके चल रहे हैं, वो तो बात सही है अभी इनकी। अगर हम बात करें, इन्होंने FY24 एंड किया था लगभग लगभग 250 करोड़ रुपए पे, 257 करोड़ रुपीस के आसपास पे इन लोगों ने एंड किया था, और उसको लेके जाएंगे FY27 तक 500 करोड़ रुपए के आसपास। तो अभी वो लॉन्ग टर्म टारगेट तो अभी ये लोग बना के चल रहे हैं, बट कोई मतलब आप कोई क्रेडिबिलिटी ले नहीं सकते आप मैनेजमेंट के बारे में कि भाई आपने पहले भी यही काम किया था, पहले भी आपने गाइडेंस दिया था कि हम 3 साल में डबल कर देंगे, बट फिर आपने उठ के कह दिया नहीं यार इस साल नहीं, हम अगले साल से इसको डबल करेंगे। फिर आप इस साल नहीं कर पाओगे, आप फिर उसको 1 साल और आगे खिसका दोगे। तो मैनेजमेंट ने पहले बहुत सारी चीजें बोली हैं, उसको डिलीवर कर नहीं पाए हैं, तो थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा मैनेजमेंट ने एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस और दिया। मैनेजमेंट ने कहा कि हम अगले 2 से 3 साल में अपनी इस कैपेसिटी को 3 गुना लेके जाएंगे। अभी देखो अभी कितना है, अभी है 2000 पे, 2000 से ये लोग अगले 6 महीने में चले जाएंगे 4000, पर अगले 3 साल में चले जाएंगे 12000। अगर इस एक्सपेंशन रेट को देखने जाए तो हमें लगेगा बहुत जबरदस्त ग्रोथ आ रहा होगा कंपनी में, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो इस चीज पर थोड़ा सा हमें ध्यान देके चलना पड़ेगा। अब देखो हमें करना क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ट्रैक कर सकते हैं। जिस दिन कंपनी बोलेगा कि भाई हाँ हमें अच्छा ग्रोथ आते हुए देखने को मिल रहा है, अब हमें अच्छा रिस्पॉन्स आते हुए देखने को मिल रहा है, हम नए स्टेट्स में एंटर कर रहे हैं, हम अपना पेनिट्रेशन बढ़ा पा रहे हैं, उस दिन हम जाके इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। आज के दिन तो हालत खराब ही है। अगर हम जैसे बात करें कॉन कॉल के बारे में, तो कॉन कॉल में भी जब इन्वेस्टर्स ने पूछा कि भैया जब ऑलरेडी आप Q3 में 40-45 दिन निकल चुके हैं, तो आपको Q3 का किस तरीके का लग रहे हैं, क्या आसार लग रहे हैं, कोई ग्रीन शूट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो मैनेजमेंट का वही कहना था कि भैया जितना ठंडा हमारा Q2 गया था, उतना ही ठंडा हमारा Q3 भी अभी तक तो यही हाल लग रहा है कि इसमें भी कोई ग्रोथ हमें आता हुआ देखने को मिल नहीं रहा, इसीलिए हम अपना गाइडेंस भी नीचे लेके आ रहे हैं। बट हाँ, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक अच्छी कंपनियां हैं, अगर ये साइकिल रिवर्स होता है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज्यादा पेस का ग्रोथ अज्यूम करने में कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मोर और लेस ये सेक्युलर कंपनीज की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा और चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा रियल एस्टेट साइकिल होता है वो काफी लंबे पीरियड का होता है। तो जिस दिन सपोज आज के नवंबर 2024 में रियल एस्टेट साइकिल चालू हो रहा है, तो आज सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज का आएगा, आज सबसे ज्यादा डिमांड आएगा स्टील का, आएगा आपका सीमेंट का, आएगा इन सारी चीजों का डिमांड ऊपर जाएगा। फिर नेक्स्ट 6 महीने बाद क्या होगा, नेक्स्ट 6 महीने बाद आपको वायरिंग का डिमांड आने लगेगा। फिर उसके नेक्स्ट 6 महीने बाद आपको पेंट का डिमांड आने लगेगा। फिर उसके नेक्स्ट 6 महीने बाद आपको क्या पता चलेगा, आपको ये बिल्डिंग मटेरियल का डिमांड आने लगेगा, जैसे आपको ये ग्लू का डिमांड आने लगेगा, या फिर आपको फर्नीचर का डिमांड आने लगेगा। तो जो ये फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है ये अपना अच्छा रिजल्ट पोस्ट करने लगेंगी। तो जो रियल एस्टेट साइकिल है वो काफी लंबा चलता है। तो जो अभी चीजें शुरू हुई हैं, हो सकता है इन तक पहुंचने में हमें थोड़ा सा टाइम लगे। तो हमें जो चीज इस टाइम पे हम कर सकते हैं दैट इज ट्रैकिंग। जितना ज्यादा बिजनेस को ट्रैक करेंगे उतना अच्छा है। अब हमें कुछ कुछ चीजें तो यहाँ पर समझ में आ रही है कि भाई चलो आज ग्रोथ नहीं आ रहा, कंपनी का मैनेजमेंट अभी भी थोड़ी बहुत धूप तो दिखा रहा है कि हम 25% के आसपास से ग्रोथ कर जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैनेजमेंट अपना थोड़ा सा जो एक्सपेंशन है उसको भी प्लान कर रहा है। तो कभी भी मैनेजमेंट तब एक्सपेंशन प्लान नहीं करेगा जब उनको लग रहा होगा कि मार्केट में आगे चल के कोई भी डिमांड नहीं है। तो डिमांड सिनेरियो तो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तभी वो लोग एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। तो ये लोग एक ऐसी कंपनी बन सकते हैं जो अपने एक्सपेंशन के साथ रेडी हो, और जब अच्छा टाइम आए, जब ये साइकिल रिवर्स हो, तब उस टाइम उस अच्छी साइकिल को कैपिटलाइज करने में सबसे आगे हो। तो इस टाइम पे हमें जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैक करना है बिजनेस को। अभी वैल्यूएशन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, अभी हमें किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना। जिस दिन कंपनी आके बोलता है कि भाई हाँ आज हम कह सकते हैं हम कॉन्फिडेंटली 20% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ, 5% के आसपास का वैल्यू ग्रोथ करेंगे, उस दिन हम ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी ज्योति रीजन एंड एडिसिव के बारे में।
वो एक छोटी सी कंपनी है एडिसिव स्पेस में, कभी-कभी आउट परफॉर्म कर जाती है, कभी उतना ही ठंडा रिजल्ट दे देती है। ये इस बार इनका क्वार्टर 2 का रिजल्ट बहुत ही ठंडा रहा, मतलब पिडिलाइट से भी आपने 2% कम पे ही ग्रोथ दिखाया, तो ठीक है, अब क्या ही बोल सकते हैं। जब सारी कंज्यूमर कंपनी की हालत इतनी खराब है, तो ये भी कौन-सा बहुत तगड़ा ग्रोथ ले ही आएँगे। बट ऐसे टाइम पे हमें ऐसी कंपनियों से हट के जहाँ पर ग्रोथ आ रहा है, उन कंपनियों की तरफ इन्वेस्टिंग के लिए देखना चाहिए, ट्रैक सबको करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।